ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। आइए। ये है इंस्पेक्टर गावड़े, जिस रात रीत की पापा की मौत हुई ये उस रात ड्यूटी पर थे। आ गया मेरा अंत समय, तेरी माँ गई। मुझे नहीं पता था बेटा कि मेरे अंत का चेहरा इंस्पेक्टर धावड़े होगा। इंस्पेक्टर तावड़े नहीं माँ, इंस्पेक्टर गावड़े। क्या फर्क पड़ता है धावड़े या गावड़े, अंत तो शारदा सूर्यवंशी का ही होगा ना। मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। बुआ जी, क्या हुआ? इनके पास कोई जरूरी इंफॉर्मेशन है और मैं चाहती हूँ कि वो इंफॉर्मेशन ये सबके सामने सुनाए। मैं और रीत इनको ढूंढने के लिए इनके घर पे गए थे, लेकिन ये घर पर नहीं थे। हमने काफी देर इनका इंतजार किया लेकिन ये नहीं आए और इसीलिए रीत काफी ज्यादा लेट हो गई और एंड में वो बिना इनसे मिले अकेली तुमसे मिलने के लिए आ गई। पता ही मुझे कौन थी वो औरत जिसने रीत के पापा को फंसाया था। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता है इस बारे में। मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? आपको पैसे दिए ना किसी ने ये सब करने के लिए? पैसे दिए ना ये है ना? आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? देख रहे हैं आप? तुमने मुझसे वादा किया था ना कि मुझसे शादी करोगी। मेरे साथ गाना गाओगी, मेरे साथ नाचोगी। मेरे लिए बोतल लेकर आओगी और मैं तुम्हारे लिए समोसे लेकर आऊंगा। क्यों, क्या था ना वादा? क्या हुआ उन वादों का? भूल गई ना? है? वैसे एक बात तो है, तुम्हारे चेहरे पे चमक और तुम्हारे गालों पे लाली आज भी वैसी ही है जैसी सालों पहले थी। वीरेन जी,
मैं कसम खा के कहती हूँ आज से पहले मैंने सात्विक को कभी नहीं देखा। हाँ रिलैक्स, जानता हूँ। ओ हेलो अंकल, आप कौन से जमाने की बातें कर रहे हैं? पुराने जमाने में बिग सिस्टर लॉ रोड पे चलती हुई बतख दिखती थी। वो तो मैंने बिग सिस्टर लॉ की स्टाइलिंग की है, मैंने मिस मुरैना, तब जाके कहीं ब्यूटीफुल लगती है। चुप। एक जोहरी समझता है असली हीरे की कीमत, और मेरा असली हीरा। खबरदार, जो मेरी पूनम बहू के पास गए या उसे हाथ भी लगाया तो वो हमारे परिवार की बहू है, हमारी इज्जत, मेरी बेटी है। क्या रोहित, किसे लेकर आए हो? इसे तो कुछ भी याद नहीं है। जहां से लाए हो वहीं वापस छोड़ कर आओ। ये सब क्या बोल रहे हो आप? रुक जाइए पापा। माफ कीजिएगा, दरअसल पापा को आजकल समय और लोग याद नहीं रहते हैं, तो बस वो पुरानी बीती बातों को याद करके किसी को कुछ भी कह देते हैं। इनकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, माफ कीजिएगा। पापा आप चलिए, घर चलिए, प्लीज चलिए। स्लो क्लैप फॉर रीत एंड रोहित। तुम दोनों को मिलकर ना एक डिटेक्टिव एजेंसी खोलनी चाहिए जिसका नाम हो री डिटेक्टिव एजेंसी, और उसके नीचे लिखना चाहिए कि अगर तुम्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन खराब करवानी हो, ऐसे गवाह लाने हो जिनकी दिमागी हालत खराब हो, और किसी पे उंगली उठा के अपने नाम की वाहवाही करवानी हो, तो हमें संपर्क करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है। प्लीज मेरी बात। तुम मेरी बात सुनो रीत। अब अपनी जिंदगी में तुम किसके पास जाती हो, किससे मिलती हो, किससे बात करती हो, और ये अपने पापा के खूनी को ढूंढने की जो तुम्हारी इच्छा है ना, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई एम श्योर इससे तुम्हें कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हर टाइम तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे ये दोस्त तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है ना तुम्हारे साथ। राघव, रीत, रोहित तुम अभी घर जाओ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है माँ। पूनम चाय बनाओ सबके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुशी के मारे बेहोश हो जाऊंगी। बस माँ बस, ज्यादा खुश मत हो, कहीं आपकी इस खुशी को आपकी खुद की नजर ना लग जाए। जय माता दी। अब अपनी जिंदगी में तुम किसके पास जाती हो, किससे मिलती हो, किससे बात करती हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज।